नाजरीन, पैसा इंसानी जान के ऊपर एक बार फिर बाजी ले गया। नताशा दानिश केस आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि नशे में धुत जो है लैंड क्रूजर चला रही थी और इतनी नशे में चूर थी कि उसको पता ही नहीं है कि उसने कितने लोगों को टक्कर मार दी है, कितनी बाइक्स नीचे दे दी हैं, कितनी गाड़ियां जो है उनको हिट करती जा रही है। और आखिर पे उसने जो है एक बाइक जिसपे बाप बेटी अपने घर को लौट रहे थे उनको इसने हिट किया, तो वो मौके पर ही दम तोड़ गए। इस वजह से जो है ये पुलिस की हिरासत में थी, जेल के अंदर थी। जेल के अंदर भी जनाब ये फुली प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर रह रही थी। ऐसा नहीं था कि इसके साथ वैसे कैदियों वाला सलूक हो रहा था जहाँ जैसे आम कैदियों के साथ सलूक किया जाता है। ये वहाँ पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल में रह रही थी, हर चीज़ इसको जेल में प्रोवाइड की जा रही थी। नाज़रीन, जब से ये केस चल रहा था तब जो नफ्सियात के एक डॉक्टर हैं जिनको ये कहा गया, कराची के बहुत बड़े हॉस्पिटल के नफ्सियाती डिपार्टमेंट के डॉक्टर को ये कहा गया कि आप ये स्टेटमेंट दें कि नताशा जो है ये ज़हनी तौर पर मफलूज है, ये पागल है। लेकिन डॉक्टर चुन्नी लाल इस चीज़ पर अटक गए। उन्होंने कहा कि मैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दूंगा। अब नाज़रीन, जैसे कि आप नाम से ही जान चुके होंगे कि डॉक्टर चुन्नी लाल यानी कि ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी ऐसी फेक स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जो लोग इसने गाड़ी के नीचे कुचले हैं, वो लोग जो इसके कुचलने की वजह से ज़ख्मी हुए हैं, उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और डॉक्टर चुन्नी लाल इस चीज़ को लेकर अपनी स्टेटमेंट के ऊपर अटक गए, लेकिन चीज़ें चलती गई। और फिर जब नताशा दानिश के घर वालों ने देखा, यानी कि जब नताशा के अमीर बाप ने देखा कि डॉक्टर चुन्नी लाल तो किसी भी तरीके से पैसे के लालच में नहीं आ रहे हैं, फिर नताशा दानिश के बाप ने, शौहर ने उन लोगों से राब्ता किया जिनके घर वाले जो है नताशा दानिश ने उस एक्सीडेंट के दौरान जो है गाड़ी के नीचे कुचला था जिनको, और जो लोग मौके पर ही जाँ बाग हो गए थे, फिर उनके साथ डील शुरू कर दी थी। और अब जो है वो कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ जाना, और अब जो है जनाब बिल्ली वाकई थैले से बाहर आ चुकी है। 5.5 करोड़ की ये डील हुई है कि जो लोग यानी कि इमरान और आमना जो बाप बेटी थे जो घर जा रहे थे उनके साथ डील कर ली इन्होंने, और उन्होंने अपना केस जो है वापस ले लिया। और पुलिस को उन्होंने दरख्वास्त दी है कि हमने विदाउट एनी यानी कि प्रेशर हमने ये केस जो है वापस ले रहे हैं, हम पे किसी किस्म का कोई मतलब प्रेशर नहीं है। जनाब इमरान की बीवी की जानिब से ये एप्लीकेशन दी गई, यानी कि आमना की माँ की जानिब से ये एप्लीकेशन दी गई कि हम विदाउट एनी प्रेशर ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए नताशा दानिश को मुआफ़ किया। और नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट उन्होंने दी ही एक एप्लीकेशन होती है नो ऑब्जेक्शन की, वो उन्होंने जो है वहाँ पे दायर कराई और उसमें कहा कि हमें नताशा के साथ कोई इशू नहीं है, हमने इसको माफ़ कर दिया, ये जेल से रिहा हो सकती है। और जनाब लेकिन बाहर की बात यह है कि 5.5 करोड़ रुपए उन्होंने जो है नताशा दानिश के घर वालों ने और आमना के किसी अजीज़ को, आमना का भाई कह लें या उसकी फैमिली में से किसी को नौकरी का भी कहा गया कि हम उसको जॉब भी दिलाएंगे। और जो लोग नताशा दानिश ने नशे में चूर होकर ड्राइविंग करने के दौरान उस एक्सीडेंट में जिनको कुचला, जो ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए, उनको भी पैसे दिए गए हैं, उनकी भी जनाब सुनी गई है, उनको 50-50 लाख रुपया दिया गया है। और जो मरे हैं उनको 5.5 करोड़ रुपए की डील हुई है। नाजरीन, क्या पैसे वाले इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये कोई भी गुनाह कर दें, कोई भी जुर्म इनसे सरजद हो जाए तो ये अगर जेल में भी हो तो इनको फुली प्रोटोकॉल दिया जाता है और इनको हर चीज़ जेल के अंदर प्रोवाइड की जाती है। क्या पैसा इतना पावरफुल होता है? बिल्कुल नाजरीन, पैसे के पावरफुल होने का सबूत हमने आपको दे दिया कि किस तरीके से नताशा दानिश ने जो है उन लोगों को कुचला, उन लोगों की जानें ली और 5.5 करोड़ की डील करके जो है आमना की माँ ने अपने शौहर का, अपनी बेटी का खून नताशा को मुआफ़ कर दिया। नो ऑब्जेक्शन दरख्वास्त भी जमा करा दी और उस पर ये लिखा कि हमने अल्लाह के वास्ते नताशा दानिश को माफ़ किया है। नाज़रीन, ऐसे सैकड़ों केसेस जो हैं वो अमीरज़ादों के आते रहते हैं मीडिया पे कि किस तरीके से ये नशे में धुत या अपने पैसे की खुमारी में ड्राइव कर रहे होते हैं और ड्राइविंग करने के दौरान जो है ये बहुत सारे लोगों की बहुत सी इंपॉर्टेंट जानें, कीमती जानें जो हैं वो ले लेते हैं, कुचल देते हैं उन्हें, और बाद में पैसे की डील हो जाती है, पैसा दे के उनका मुंह बंद कर दिया जाता है और वो लोग पैसे लेकर जो है साइड पे हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो नाजरीन, नताशा दानिश को सज़ा तो होनी नहीं थी। तो अगर इसमें ये कहा जाए कि उन्होंने पैसे लेके चुप कर गए क्योंकि जाने वाले तो चले गए, उन्होंने तो वापस नहीं आना था, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने थे। और आमना की माँ के अंदर इतनी सकत तो थी नहीं, वो ऑलरेडी आमना जॉब करती थी और उसके पैसों से घर का सर्कट चलता था। बाप आमना का जो था वो चिप्स
बेचता था, तो किस तरीके से वो इतने पैसे वाले लोगों के केस की पैरवाई कर सकते थे और कैसे कोर्ट कचहरी उनके चक्कर काट सकते थे, जहाँ पे अदालतें भी उनकी, वकील भी उनकी, पुलिस भी उनका। तो इन्होंने पैसे लेके साइड पे हो गए। और चूँकि ये केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि ये कमज़ोर लोगों का, गरीब लोगों का केस था, ये नताशा दानिश जैसे लोगों का केस नहीं था। अगर यहाँ पे ये कोई गरीब लोग होता और अमीर लोगों का कोई गया होता तो यकीनन वो फांसी के तख्ते के ऊपर जनाब पहुँचा होता। लेकिन यहाँ पर जो है नताशा दानिश थी, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। और नताशा दानिश ने अपनी एक वीडियो में कहा, जब ये सारा एक्सीडेंट हुआ, नताशा दानिश उस सारे वकूए पे खड़ी हुई थी जब बहुत ज़्यादा रश भी था, और ये वीडियो भी इसकी मंजर आम पे आई थी कि किस तरीके से ये चीख चीख कर लोगों को कह रही थी कि तुम लोग मेरे बाप को जानते नहीं हो, और ऐसे ऐसे उंगली करके सबको दिखा रही थी और कह रही थी कि अच्छा मैं तुम सबको देख लूँगी, मेरा बाप तुम सबको देख लेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और वाज़ी हो जाती है कि नताशा दानिश जिस तरीके से चीख कर कह रही थी कि तुम लोग जानते नहीं हो मेरे बाप को, तो इससे ये साबित होता है कि नताशा दानिश का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो बिल्कुल ठीक है। ये इसको सिर्फ बचाया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर चुन्नी लाल जो हैं वो इस चीज़ पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं ये स्टेटमेंट नहीं दूंगा। फिर नताशा दानिश के घर वालों ने बारों बार डील की और आमना के घर वालों के साथ डील की और उसमें कामयाब रहे, और आज जो है नताशा दानिश जनाब रिहा हो गई है। अब फिर से वो आज़ाद है नशे करने के लिए, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, पैसा उड़ाने के लिए, अपनी बाप की कमाई को खाने के लिए, और मज़ीद गरीब लोगों की जानें लेने के लिए। अब फिर ये नशे करेगी, फिर शराब के नशे में, मुख्तलिफ और ड्रग्स के नशे में ये ऐसे ही गाड़ी चलाएगी, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मेरा बाप मुझे पैसे दे के छुड़वा लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।